क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। कविता का नाम है सत्य कर्तव्य। इस कविता में कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें सदैव स्वार्थ रहित होकर अपना जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में तथा देश के प्रति अपने सत्य कर्तव्य निभाने में अर्पित करना चाहिए। जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। जीवन पर आतप सब अवस्था पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। इसका अर्थ यह है कि संसार में जितने भी चलने वाले और स्थिर रहने वाले जैसे पेड़ पौधे हैं, सभी प्रकृति के नियमानुसार अपने काम में लगे हुए हैं। सभी का एक ही धुन है, सही काम की। रवि जग में शोभा सरसाता, शोभ सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता है। उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। जिंदगी भर पश्चाताप सहकर पृथ्वी पर छाया करता है, छोटे से पत्ता के प्रकृति के गुणधर्म में कैसी लगन है। सूर्य इस संसार में शोभा बढ़ाता, प्रकाश की अमृत वर्ष करता, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई काम से हटा नजर नहीं आता। छोटे से घास के छोटे जीवन का उद्देश्य की पूर्ति में वह शरीर के अंतरात्मा के लिए अंतरात्मा से काम करता है। तुम मनुष्य अमित बुद्धि विलासित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर दिया तुमने निज जीवन में। तुम तो मनुष्य हो, अपार बुद्धि है, पर आलसी सुख भोगने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस उद्देश्यहीन संसार में तुमने कभी सोचा। बुरा नहीं मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या तुमने अपने जीवन में कर्तव्य को समाप्त कर दिया। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जागते, हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। केवल तुम अपने लिए सोचते हो, मस्ती से गाते हो, पीते खाते सोते जागते, हंसते सुख पाते हो। संसार से दूर अपने स्वार्थ साधन में निरंतर लगे रहना ही कीर्ति है। तुम सोचो इस संसार में तुम्हारी स्वार्थ विवश है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा भूमि है। दुख है कठोर प्रश्न देकर बुद्धि दुखी होती है, किंतु संत लोग स्वात्म बल यानी अपने बल बुद्धि से अपने उद्देश्य तक पहुँच जाते हैं। अपने दिमाग बुद्धि बल से जहाँ दूर तक कोई न हो हल करते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा किए हुए है, वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना उरीन प्रथम है सत कर्तव्य हमारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन सारा। कहता है जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा हुआ अपने हित भलाई का भरोसा किए हुए हैं, उनके लिए ऋण कर्ज से मुक्त होना हमारा प्रथम से कर्तव्य है। बाद में अपना पूरा जीवन पृथ्वी को दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सत्य कर्तव्य से कवि का क्या अभिप्राय है कि हमें सदैव स्वार्थ रहित होकर अपना जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में तथा देश के प्रति सत्य कर्तव्य होकर निभाने में अर्पित
दूसरा प्रश्न है, जीवन भर पर आतप सह वसुधा पर छाया कौन रहता है? पेड़ पौधे जीवन भर आतप यानी धूप सह कर पृथ्वी पर छाया करता है। वृक्ष पर लगा पत्ता किस प्रकार स्वकर्म में तत्पर रहता है? वृक्ष प्रकृति के नियमानुसार अपने धुन में दूसरों के हित में स्वकर्म में लगे रहते हैं। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। इसका भावार्थ यह है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बागवान के सत्य कर्तव्य कविता से लिया गया। इसमें कवि कहते हैं कि केवल अपने लिए सोचते और मौज भरे गाते हो, खाकर मोटे जागते हंसते हुए सुख पाते हो। दूसरा है, जग से दुर्स्वार्थ साधना ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। संसार से दूर होकर अपने स्वार्थ साधना ही लगातार तुम्हारा कीर्ति है। जरा सोचो, इस संसार में सिर्फ स्वार्थ के लिए मजबूर है। फिर तीसरा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बहुविकल्प है। जग में सचराचर जितने सारे कर्म निरत है वे किस वाक्य कर्म में लगे हुए हैं? इसका सही उत्तर है पुण्य। इसका सही उत्तर है अपने गुण धर्म के अनुसार कर्म में लीन है। दूसरा है, मनुष्य को किसके ऋण से ऋण होना है? इसका सही उत्तर है देश जाति के। तीसरा है, कवि के अनुसार मनुष्य जग में प्रायः। सही उत्तर है इसका, निज स्वार्थ की पूर्ति में जीवन व्यतीत करता है, जो निरुद्देश्य जीवन जीने के समान है। चौथा है, कवि मनुष्य को मन में एक बार क्या सोचने के लिए कहता है? इसका राइट आंसर है, क्या निजी हित के लिए जीकर ही उसने सत्य कर्तव्य को तीसरी मान ली है। बच्चे लोग प्रश्न अभ्यास बना लेंगे एवं इसका कठिन शब्दों को अर्थ भी याद कर लेंगे।